अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा स्टॉप के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि एपिसोड नंबर 13 के बारे में कि एपिसोड 13 में क्या होने वाला है, प्रीवियस एपिसोड के कौन से सीन्स सबसे ज़्यादा अच्छे थे और आगे क्या होने वाला है, क्या अंसा की और अनस की हो जाएगी शादी, कब होगी, कैसे होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले टीज़र के बारे में बात करें। यहाँ पर जो मुरसलीन है वो घर पे आया है क्योंकि वो परेशान है। उसका बाप निकला हुआ है हॉस्पिटल से लेकिन वो घर नहीं पहुँचा। वो घर आके सबको बताएगा और जो शयान है वो कहेगा कि हो सकता है आपने जैसे अनस को घर आने से मना किया, हो सकता है वो भी उसके साथ ही कहीं पे चले गए। उन्होंने सोचा हो कि वो नहीं गया, घर तो मेरा क्या ठिकाना, वहाँ पे मैं भी नहीं जाता। और उतनी देर में ही अनस, दादा और पप्पो यहाँ पे आ जाएंगे और फिर वो आएंगे, वो कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों घर में घुसा चला रहा है। वो कह रहा है ये देखो दादा की उंगली पकड़ के घर में आ रहा है। वो कहेगा मैं तुम्हें पहले भी तुम्हें बताया था अब्बा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस घर में नहीं रह सकता। फिर दादाजी बोलेंगे कि वो तो इसी घर में रहेगा, तुम लोग जो मर्जी कर लो। उसके बाद शयान जाएगा ऊपर, जाके उसके कपड़े लेकर आएगा और वो उसकी चीज़ें बाहर फेंकना शुरू कर देगा। पुप्पो आएंगी आगे और वो कहेंगी कि भाई इसको मना करें, ये क्या कर रहा है, आप ये इसको मना करें, क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्या बदतमीज़ी है ये। वो आगे से कहेगा कि आप यहाँ पे मेहमान है ना पुप्पो, तो मेहमान बन कर रहे हैं, ये इस घर में नहीं रह सकता। और उतनी देर में जो दादाजी हैं वो कहेंगे कि मेरी गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर जो आज मैंने किया है ना वो अगर मैं बहुत पहले कर लेता तो आज इसकी इतनी ज़रूरत ही ना होती कि ये हरकत करता। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक उसको अनस को भी इस बात का पता है कि जो घर है और जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो सारी उसके नाम भी हो चुकी है। यहाँ पर दादाजी सबको बता देंगे कि मैंने अनस के नाम ये घर कर दिया है। और बिज़नेस भी मेरे ख्याल से कि वो बिज़नेस जो है वो भी आई थिंक दादा का ही है, क्योंकि मुरसलीन और जो उनका जो दूसरा अनस का जो बाप है वो दोनों फिर उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे ना। अगर बिज़नेस उसके बाप का है, उसने जो कुछ भी किया है, बिज़नेस स्टार्ट तो उसके बाप ने किया था अगर उसने किया है तो, लेकिन अगर उसका अपना है तो फिर ये घर जो है वो सिर्फ दादाजी ने उसके नाम किया होगा। फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैंने ये चीज़ सोची थी कि अगर अभी तक सारा कुछ दादाजी के नाम है, उन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें मुरसलीन को हैंड ओवर नहीं की, तो फिर वो खुद क्यों नहीं अनस के नाम ये सारा कुछ कर देते। वो बार बार उसको जो बोलते हैं कि तुमने मुरसलीन, तुमने अनस को उसका हिस्सा देना है, अनस को उसका हिस्सा देना है, तो वो खुद क्यों नहीं कर देता। लेकिन उसने ये चीज़ कर दी यहाँ पर और बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला था ये। और अब अनस का कैरेक्टर हमें चेंज होता नज़र आएगा। वो कैसे उनकी सारी बातों को मना करता है, वो कैसे शहरीन का और शयान का सामना करता है, अपनी ताई का, ताया का, सबका सामना वो करेगा अब। और उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर अंसा ने भी अनस से शादी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं की क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। तो फिर वो उसके लिए क्या स्टैंड लेगा, उसको क्या बचाएगा लोगों की बातों से। यही बात उसने दादाजी को कही तो दादाजी भी चुप हो गए थे कि यार नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रीवियस एपिसोड के वो सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेडिक्शन की थी कि इन लोगों का निकाह होगा। हमें इस बात का नहीं पता कि वो निकाह इन्हीं एपिसोड में हो जाता है, एपिसोड 13-14 के अंदर, या फिर इस चीज़ को वो लोग और ज़्यादा ड्रैग करते हैं। लेकिन निकाह तो इन लोगों का होना ही है। यहाँ पर जो अंसा है वो खुर्शीद चाचा के घर गई थी और जैसे कि उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ नहीं, तुम्हें लोगों का नहीं पता वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और फिर वैसी ही बातें होंगी। और यहाँ पर जो अंसा है वो खुर्शीद चाचा के घर से भी चली जाएगी और वो अपने घर जाएगी, उसका ताला तोड़ेगी और प्रॉबेबली ताला जो है वो टूट जाएगा क्योंकि वो भी उस घर की बराबर की हिस्सेदार है। कोई उसको आकर रोक नहीं सकता कि वो घर का ताला क्यों तोड़ रही है। वो आई थिंक तब तक वो वहाँ पर रह सकती है जब तक कि जो उसका भाई है वो वापस नहीं आ जाता। जब उसका भाई वापस आएगा फिर उसे कहेगा कि तुम रुको यहाँ पे, तुम्हारा मैं निकाह करवाता हूँ उस लड़के के साथ। और हो भी सकता है कि ताला ना टूटे या ना उसको तोड़ने दिया जाए क्योंकि अभी उसका भाई तो काफ़ी ज़्यादा दूर है ना, वो घर जाकर रह सकती है वो अपने। और फिर जब उसका भाई आ जाएगा फिर हो सकता है निकाह हो। उतनी देर में जो अनस है वो भी प्रॉपर, उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा और वो अपने लिए स्टैंड भी ले सकेगा और वो अंसा के लिए भी स्टैंड ले सकेगा।
और यहाँ पर मुझे ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि जो अनस है वो ये सारी बात अंसा को बता क्यों नहीं रहा कि जो सारा कुछ है वो शयान ने किया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो डर रहा है कि मतलब अंसा सोचेगी कि मेरी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसके भाई ने उसको घर से निकाल दिया, या जो कुछ भी वो सोच रहा है वो अपने अंदर ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इस वजह से वो अंसा को ये बात नहीं बता रहा। और मेरे ख्याल से अगर अंसा को ये बात पता चल जाती है तो उसे अनस को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ वो भी तो फंसा है। अगर वो अकेली होती तो फिर करना बनता था भी और नहीं भी, क्योंकि जो कुछ किया उसने अंसा से बदला लेने के लिए किया और अनस से बदला लेने के लिए किया। प्रीवियस एपिसोड की बात करें तो प्रीवियस एपिसोड में मुझे कुछ वो हॉस्पिटल वाले जो सीन थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ पर जो दादाजी जाते हैं वो उसके सारा नाम करके आते हैं, और उसके बाद वो बात मैं आपको पहले कर चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो अंसा का और अनस का सीन था ना, पहली बारी जब दादाजी ने अनस को देखा किसी के ऊपर रोप डालते हुए, किसी से बात करते हुए, ऐसे उसको डांट रहा था वो कि चुप कर जाओ तुम, बस ये क्या कर रही हो तुम, यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और यहाँ पे फिर वो दादाजी जाते हैं, जाके फूफो कहते हैं मुझे अच्छा लगा, अनस को मैंने पहली बार देखा किसी के साथ ऐसे बात करते हुए, किसी की फ़िक्र करते हुए, जो वो मेरी फ़िक्र करता है उसने वैसे किसी और की फ़िक्र की। इसी वजह से दादाजी ने वो निकाह वाली बात कर दी। फिर सारे माने हुए थे लेकिन अंसा ने ये बात नहीं मानी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई थिंक अच्छी दिखाई गई है कि वो जो पहले से चीज़ें चल रही हैं ऐसी, कि मतलब ऐसे मौके के बाद सिर्फ एक ही हाल है, शादी करवा दो दोनों की, बस इस चीज़ को तोड़ा गया है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। अब हो सकता है फोर्सफुली ही करवाएगा उसका भाई शादी, अभी जब तक वो आ नहीं जाता मुझे तो यही लगता है कि अंसा उसके घर में ही रहेगी, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं, कोई उसे रोक नहीं सकता उसके घर में जाने से। तो मेरे ख्याल से तो यही होने वाला है। प्रीवियस एपिसोड को मुझे यही कुछ सीन्स अच्छे लगे। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है आगे, क्या हो जाएगी अंसा की और अनस की शादी, कब होगी, क्या इन्हीं एपिसोड्स के अंदर हो जाएगी या फिर इस चीज़ को और ज़्यादा ड्रैग किया जाएगा? आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी मज़े की वीडियोज़ के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।